फाइनली नाइट इन्वेलप्ड द लैंडस्केप। अंततः जो है चारों तरफ ज़मीन पर या चारों तरफ जो है वो अंधेरा छा गया। एंड ऑल दैट कुड बी सीन वाज द वार्म ग्लो ऑफ द लैंटर्न एंड द शैडो ऑफ द फिगर्स बिहाइंड इट। और अब केवल दिख रहा था लालटेन की चमक और उसके पीछे जो परछाई थी वो दिख रही थी। इट वॉज अ मूनलेस नाइट, बिल्कुल बिना चांद की रात थी। एंड द फेंट ग्लो ऑफ अ फ्यू स्टार्स फेडेड इन बिटवीन द मूविंग क्लाउड्स। और घूमते हुए बादलों के बीच में हल्की हल्की मध्यम से रोशनी कुछ तारों की दिखाई दे रही थी। फैनी ट्रिप्ड ओवर द चंक्स ऑफ gravel scattered between the ties and Ellen realized that her daughter was tired. Fanny tripped over the chunks of gravel. फैनी जो थी वो कुछ पत्थरों के ऊपर फिसली पड़ी। स्कैटर्ड बिटवीन द टाई, जो कि वहाँ जो रेल के पटरियों को बांधने के लिए लगा हुआ था वहाँ पर फैला हुआ था। और एलन ने महसूस किया दैट हर डॉटर वाज टायर्ड, कि उसकी बेटी थकी हुई थी। विल रेस्ट अ वाइल्ड चाइल्ड, हम लोग थोड़ा सा आराम कर लेंगे। माई गेस इज़ दैट वी हैव लेस देन अ माइल टू गो, मुझे उम्मीद है कि अब हम लोग 1 माइल से भी कम दूरी रखे हैं या 1 माइल से भी कम दूरी है जाने के लिए। एलन सेट द लैंटर्न डाउन एंड वियरी ट्रेवलर्स अटेम्प्टेड टू गेट कंफर्टेबल सीटिंग ऑन द रेल। एलन ने लालटेन को नीचे रख दिया और थके हुए दोनों यात्री जो थे वो कोशिश करने लगे रेल के यानी कि पटरियों के ऊपर बैठ करके आराम करने के लिए। मम्मी इट इज़ सो स्कैरी इन द डार्क, मम्मी अंधेरे में बड़ी डरावना है। विल गॉड वॉच ओवर अस एंड प्रोटेक्ट अस, क्या भगवान हमें देख रहे हैं और हमें रक्षा करेंगे हमारी? यस फैनी, हाँ फैनी। रिमेंबर वाट दैट न्यू यंग प्रीचर सेड इन चर्च टुडे, याद करो कि आज उपदेशक ने, प्रीचर ने, फादर ने चर्च में आज क्या कहा? द गुड लॉर्ड इज़ ऑलवेज विद यू, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। एंड व्हेन यू नीड हिज स्ट्रेंथ, और जब आपको या तुमको उनकी ताकत की ज़रूरत पड़ती है, कॉल आउट हिज नेम, उनको याद करो। बेटर स्टिल डू व्हाट आई डू, बढ़िया होगा कि जो मैं करती हूँ वो करो। व्हाट इज़ दैट मम्मी, क्या मम्मी? वेल एलन सेड स्ट्रोकिंग हर डॉटर्स हेयर, अपनी बेटी के बालों को थपकाते हुए कहा। आई सिंग वन ऑफ माई फेवरेट हाइम्स, मैं अपने एक पसंदीदा भजन गाती हूँ। वाइल कंटेम्पलेटिंग हर मदर्स एडवाइस फैनी वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाई अ साउंड, अपनी माँ की सलाह को सुनते हुए सुनी रही थी, समझ रही थी, तब तक फैनी को एक आवाज़ आई और उससे उसका आकर्षण भंग हुआ, ध्यान भंग हुआ। द साउंड केम फ्रॉम द डायरेक्शन दे हैड ट्रेवल्ड फ्रॉम, वो आवाज़ उस दिशा से आ रही थी जिस दिशा से वो लोग यात्रा करके आ रहे थे। एंड द गर्ल्स आइज पियर्ड इनटू द इंक लाइक डार्कनेस, और गर्ल्स की आंखें जो थीं वो एकदम स्याही के जैसे अंधेरे में, जैसे वो पियर कर रही थी। पियर का मतलब होता है कि एकदम छेद करके जाना, यानी कि गहरी आंखों से उसको देखने की कोशिश करी थी अंधेरे में। इट वाज वेरी फैंट, बहुत हल्का था, बट अनलाइक द अदर नॉइजेज, लेकिन दूसरी आवाज़ों के जैसा नहीं था। सी हैड ग्रोन यूज टू अलोंग द वे, वह उस रास्ते के बारे में जान गई थी। द स्लो मेथोडिक अल साउंड वाज दैट ऑफ समवन वॉकिंग एंड कमिंग इन द डायरेक्शन, वो हल्की जो आवाज़ थी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी दिशा में आ रहा था। मम्मी डू यू हियर दैट, मम्मी क्या तुम सुनती हो या सुना? ईयर व्हाट चाइल्ड, क्या सुना? फैनी मूव्ड क्लोजर टू हर मदर एंड सेड, फैनी अपनी माँ की ओर नज़दीक आ गई और बोली, इट इज़ समबडी एल्स कमिंग, कोई और आ रहा है। एलन गेव हर डॉटर अ कंफर्टिंग हग एंड रिप्लाइड, एलन ने अपनी बेटी को आराम से अपने बाहों में लिया और कहा, यू आर जस्ट इमेजिनिंग थिंग्स, तुम कल्पना कर रही हो। फैनी वी हैव रेस्टेड दो इनफ, हम लोग काफ़ी आराम कर लिए हैं। लेट अस गो गेट होम, अब हम घर को चलते हैं। योर पापा विल बी वरिड, तुम्हारे पापा चिंतित होंगे। एलन पिक्ड अप द लैंटर्न, एलन ने लालटेन को उठा लिया। टुक फैनीज हैंड, फैनी के हाथ को पकड़ा। एंड द टू रेज्यूम्ड देयर जर्नी, और दोनों अपनी यात्रा शुरू कर दिए। आफ्टर अ वाइल, कुछ पल के बाद, द साउंड दैट हैड अनर्व्ड द लिटिल गर्ल बिगैन अगेन, वह आवाज़ जो कि छोटी सी लड़की को परेशान किया था वो फिर आने लगा। दिस टाइम द स्टेप्स वेयर मोर डिस्टिंक्ट, इस बार कदम बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे थे, सुन रहे थे। द डेफिनेटली क्लोजर, बिल्कुल नज़दीक महसूस हो रहे थे। द डिस्टेंस रिंगिंग ऑफ हैवी बूट्स इकोड इन द डार्क,
दूर से भारी जूतों की आवाज़ जो थी वो गूंज रही थी अंधेरे में। मम्मी, आई हियर इट अगेन। मम्मी, मैं इसको फिर सुनती हूँ, या सुनाई दिया। हश चाइल्ड, चुप रहो बच्चे। एलन स्वंग द लैटर्न अराउंड। एलन ने लालटेन को घुमा दिया तेजी से पीछे। सी देयर इज़ नथिंग देयर, देखो वहाँ पर कुछ नहीं है। फैनी सिक्योर्ड द ग्रिप ऑन हर मदर्स हैंड। फैनी ने अपने माँ के हाथ को और मजबूती से पकड़ लिया। एंड क्लच्ड हर रैग डॉल टाइटली, और अपने कपड़े के डॉल को भी काफ़ी मजबूती से पकड़ लिया। द हुट ऑल कंटिन्यूड इट्स कॉल इन द डिस्टेंस। दूर उल्लू की आवाज़ दूर से लगातार आ रही थी। एंड द नाइट ब्रीज रसल द लीव्स इन द ट्रीज, और रात में बहने वाली हवा पेड़ों में की पत्तियों में बह रही थी, आवाज़ कर रही थी। द एयर श्योर स्मेल्स लाइक रेन, सेड एलन। हवा में महक है जैसे बारिश होने वाली है। द विंड इज पिकिंग अप अ माइल टू, हवा जो है वो मील से चली आ रही है। विल बी होम सुन, हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। लिटिल गर्ल, यॉन्डर इज़ द लास्ट बेंड, अब ये आगे अंतिम मोड़ है। फैनी फाउंड कम्फर्ट इन हर मदर्स वॉइस। फैनी को अपनी माँ की आवाज़ से आराम मिला। बट इन द डार्कनेस बिहाइंड देम, लेकिन उनके पीछे अंधेरे में द स्टेप्स रैग लाउडर, कदमों की आवाज़ अब ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। इट वॉज द साउंड ऑफ बूट्स, हैवी हॉबनेल बूट्स, जैसे कि जूतों की आवाज़ थी। जूतों में जो नीचे कांटियाँ लगी रहती हैं, घुंडीदार कांटियाँ लगी रहती हैं, उनकी खटखट की आवाज़ हो रही थी। मम्मी, इट इज़ गेटिंग क्लोजर, मम्मी ये नज़दीक आ रहा है। एलन स्वंग द लैंटर्न अराउंड अगेन एंड सेड, एलन ने फिर लालटेन को घुमाया और कहा, चाइल्ड देयर इज़ नथिंग आउट देयर, वहाँ पर कुछ नहीं है। टेल यू वाट, लेट अस सिंग प्रेसियस लॉर्ड। अब चलो, हमने क्या बताया, हम लोग गाते हैं भगवान की भजन को गाते हैं। फैनी ज्वाइंड इन विथ हर मदर, फैनी अपने माँ के साथ शामिल हो गई। बट हर वॉइस क्यूअर्ड विथ फियर, लेकिन उसकी आवाज़ डर से काँप रही थी। एज द हैवी स्टेप्स केम क्लोजर एंड क्लोजर, जैसे जैसे भारी कदमों की आवाज़ नज़दीक आ रही थी। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई हर मदर सीम्ड ऑब्लिवियस टू बी साउंड, वो समझ नहीं पा रही थी उसकी माँ उस आवाज़ पर क्यों नहीं ध्यान दे रही थी। एलन सिंगिंग न्यू ग्रू लाउडर, एलन की गीत जो थी, ये गाने की आवाज़ जो थी और ज़ोर ज़ोर से होने लगी। एंड अप अहेड द वार्म ग्लो ऑफ लाइट फ्रॉम देयर ओन होम ग्लिमर्ड डाउन द साइड एंड थ्रू द ट्रीज, और सामने उनके घर से रोशनी थी, वो निकल के आ रही थी, पेड़ों से छन के आ रही थी। अ डॉग बार्किंग इन द डिस्टेंस ब्रॉड द सिंगिंग टू एन एब्रप्ट एंड, अ डॉग बार्किंग इन द डिस्टेंस, एक कुत्ता दूर भौंक रहा था। ब्रॉड द सिंगिंग टू एन एब्रप्ट एंड, और उसके चलते उनके गाना जो था वो अचानक से रुक गया। सी चाइल्ड वी आर ऑलमोस्ट होम, देखो बच्चे, हम लोग लगभग घर में आ गए हैं। टिंकर विल बी रनिंग अप टू मीट अस, टिंकर दौड़ के आएगा हम लोगों से मिलने के लिए। बिग ओल्ड टिंकर, बड़ा सा टिंकर। ही इज़ चेज्ड माउंटेन लॉयंस बिफोर, इसके पहले वो माउंटेन लॉयंस को, यानी कि पहाड़ों पर शेरों को भी दौड़ा चुका है, उसका पीछा कर चुका है। हिल टेक अस सेफली होम, वो हमें सुरक्षित घर ले जाएगा। लेट अस हरी देन मम्मी, तब जल्दी करो मम्मी। कांट यू हियर, तुम नहीं सुन सकती क्या। इट इज़ क्लोजर एंड आई एम स्केयर्ड, यह बहुत नज़दीक आ गया है और मैं डरी हुई हूँ। लेट अस रन, हम लोग दौड़ते हैं। ऑल राइट चाइल्ड, ठीक है बच्चे, बट सी, लेकिन देखो। आई एम टेलिंग यू देयर इज़ नथिंग देयर, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कुछ भी नहीं है। एलन मेड एनोदर स्वीप अराउंड विद द लैंटर्न, एलन ने फिर एक बार घूम करके लालटेन को घुमाया। एंड एज दे प्रोसीडेड द शी क्राइड आउट, और जैसे ही वो बढ़े वो शी क्राइड आउट, वो चिल्लाई, हियर टिंकर कम ऑन बॉय, टिंकर आओ आओ। द डैग रेस्ट अप द पाथ लीडिंग टू द ट्रैक, वह कुत्ता जो था वो तेज़ी से दौड़ता हुआ आया ट्रैक पर। एंड टू नियरली collided with him as they stepped down on the familiar trail to home, और वो बिल्कुल जैसे लगा कि वो आपस में टकरा जाएंगे। वो जान पहचान वाले या हमेशा जिस रास्ते से वो ट्रेल पर जाते थे उस पर वो चलते हुए। एलन इज़ दैट यू, एलन ये तुम हो। फैनीज हार्ट फिल्ड विथ जॉय एज हर फादर्स वॉइस रैंग आउट ऑफ द डार्कनेस, फैनी की दिल में खुशियाँ भर गईं जब उसने अंधेरे में अपने पिता की आवाज़ को सुना। यस लिगी, आई एम सॉरी वी आर सो लेट, हाँ लिगी, मुझे अफसोस है हम लोग बहुत लेट हो गए थे।
आई एम अफ्रेड आई वॉकड अ बिट फास्ट फॉर दिस चाइल्ड। मैं डरी हुई थी और मैं तेज़ी से इस बच्चे के लिए चल रही थी, बच्चे के लिए चल रही थी। शी इज़ वॉर्न आउट, ये बिल्कुल थक गई थी। एलन पिक्ड, मिसप्रिंट है, एलन पिक्ड अप हिज डॉट सॉरी लिगी पिक्ड अप हिज डॉटर एंड कैरिड हर द रेस्ट ऑफ द वे होम। लिगी ने अपनी बेटी को उठा लिया और उसको बाकी दूरी गोद में लेकर के वो तय किया। वंस इनसाइड द केबिन, एक बार फिर केबिन के अंदर, एलन हेल्प्ड फैनी अनड्रेस एंड जेंटली टक्ड हर इन बेड। एलन ने फैनी के कपड़ों को बदला और फिर उसको बिछावन पर डाल दिया। द comforting sound of her parents' voices drifted from the kitchen. द comforting sound of her parents, उसके माँ बाप की जो आवाज़ थी, उसको जो आराम देने वाली आरामदायक आवाज़ जो थी वो उस किचन से आ रही थी। इवन द स्नोर्स ऑफ हर ब्रदर्स इन द बैक मेड हर स्माइल, यहाँ तक उसके पीछे उसका भाई जो था वो खराटे ले रहा था और जिससे वो मुस्कुरा रही थी। एंड बी थैंकफुल, और वो धन्यवाद दे रही थी, दैट सी एंड हर मदर वे आर सेफ एंड साउंड, कि वह और उसकी माँ सुरक्षित थे। बिफोर क्लोजिंग हर आइज, अपनी आँखों को बंद करने के पहले, हर मदर्स वॉइस रैंग इन हर ईयर्स, उसकी माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। लिगी आई हियर द स्टेप, लिगी मैंने कदमों की आवाज़ सुनी थी। आई डिड नॉट वांट टू फ्राइटन द चाइल्ड, मैं उस बच्ची को डराना नहीं चाहती थी। आई केप्ट सिंगिंग एंड स्विंगिंग द लैंटर्न अराउंड, मैं गाना जारी रखी और लालटेन को घुमा रही थी बार बार। एंड टेलिंग हर देयर वॉज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और उसको कह रही थी कि डरने की कोई बात नहीं थी। बट लिगी, लेकिन लिगी, जस्ट बिफोर वी गॉट ऑफ द ट्रैक्स, जब हम लोग ट्रैक से उतरे, आई टर्न द लैंटर्न अराउंड वन लास्ट टाइम, मैंने फिर एक बार अंतिम बार लालटेन को घुमाया था। दैट इज़ व्हेन आई सॉ व्हाट वाज फॉलोइंग अस, तब मैंने देखा कि क्या मेरे पीछे आ रहा था। आई सॉ द फिगर ऑफ अ मैन, मैंने देखा कि एक आदमी था, एक आदमी की आकृति थी। अ मैन विदाउट अ हेड, और वो आदमी बिना सर वाला था।